पेट्रो प्लांट। पेट्रो प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनसे फ्यूचर में पेट्रोल या डीजल बनाया जा सकता है, और ऐसे प्लांट जो हैं वो पेट्रो प्लांट की कैटेगरीज में आते हैं। पेट्रो प्लांट को बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। तो ये पेट्रो प्लांट जो हैं ये फ्यूचर में, क्योंकि जो लगातार जो फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं या डीजल या पेट्रोल जो भी हैं, तो इनसे जो लगातार जो फ्यूल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो फ्यूचर में जो पेट्रोल का स्रोत बनाया जा रहा है वह प्लांट को माना जा रहा है। क्योंकि ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें फ्यूचर में पेट्रोल के रूप में यूज कर सकते हैं। उनके लेटेक्स से कुछ ऐसे एंजाइम्स या अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं जिससे आप उसे पेट्रो प्लांट या बायोडीजल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह पेट्रो प्लांट है। पेट्रो प्लांट को बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियोज ना देखे हो तो उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उसे अब देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह पेट्रो प्लांट है। पेट्रो प्लांट को बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रो प्लांट को समझते हैं पहले। देखिए, जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं जैसे डीजल या पेट्रोल जो है, ये सब जो फ्यूल्स है इनकी जो ओरिजिन हुई है ये सब फॉसिल प्रोडक्ट है। यानी फॉसिल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो लाखों या हजारों सालों पहले मिट्टी के अंदर दब गए हों, और दब जाने के बाद जो उनके हमें चिन्ह मिलते हैं, जो उनके निशान मिलते हैं खुदाई करने के बाद, या फिर किसी भी तरीके से उनसे दबे हुए जो चिन्ह मिलते हैं उसी को हम लोग फॉसिल कहते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम या जो डीजल है ये भी एक प्रकार के फॉसिल्स फ्यूल हैं जिनका यूज हम करते हैं। तो एक या रिन्यूएबल मतलब इसका दोबारा ओरिजिन नहीं हो सकती। अगर पेट्रोल या डीजल ये जो फ्यूल्स है अगर एक बार खत्म हो जाए तो इनका दोबारा ओरिजिन करने में लगभग हजारों साल या करोड़ों साल लग जाएंगे, हजारों या लाखों साल लग जाएंगे। हो सकता है तब तक ह्यूमन रहे भी ना। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी कि इसकी दोबारा हम ओरिजिन नहीं कर सकते, दोबारा उत्पत्ति इनका हम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा समय लगता है इसको ओरिजिन करने में। तो ये जो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम या जो डीजल वगैरह है ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। इनका हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इनको बहुत कम यूज करना चाहिए। तो इसी की वजह से जो अब लगातार लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो लोग अधिक फ्यूल्स का दोहन कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ ऐसे प्लांट की रिसर्च चल रही है जिससे हमें फ्यूचर में पेट्रोल या डीजल मिल सके। तो ये जो पेट्रो प्लांट या जो बायोडीजल प्लांट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको फ्यूचर में हम डीजल या पेट्रोल उनमें से हम ले सकते हैं। ऐसा साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हमें पढ़ना है। तो ये जो पेट्रो प्लांट होते हैं इसमें पहला जो पॉइंट है, पेट्रो प्लांट आर दोज प्लांट विच वी ऑब्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी कि पेट्रो प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकता है। और इसमें जो अगला है, पेट्रो प्लांट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेक्स। यानी कि जो पेट्रो प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स क्या होते हैं? लेटेक्स जो होते हैं एंजाइम, अमीनो एसिड, इन सब का एक ग्रुप होता है। और अगर आप किसी प्लांट को तोड़ते हैं या फिर उसके लीव्स को तोड़े या फिर उसकी बार्क को कट करें तो उसमें से अगर कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, दूध या उसमें से निकलता है, तो आप समझ जाइए वह उस प्लांट का लेटेक्स है। और इस लेटेक्स जो प्लांट के पास जो लेटेक्स रहते हैं उन्हीं से फ्यूचर में माना जा रहा है कि उसमें से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट उन्हीं से बनाया जा सकता है। तो ये जो पेट्रो प्लांट्स होते हैं उनमें अधिक मात्रा में लेटेक्स पाया जाता है विथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन की भी लॉन्ग चेन पाई जाती है। लेटेक्स ऑफ दीज प्लांट आर ए गुड सस्टेबल फॉर लिक्विड फ्यूल्स और पेट्रोलियम। जो प्लांट होते हैं जो जिसमें लेटेक्स पाया जाता है उनमें एक खास तरीके की लेटेक्स वेसल होती है,
और ये जो लैटेक्स वेसल होती है वह लैटिसिफेरस टिश्यूज उसे बोलते हैं। जो लैटेक्स वेसल होती है उसे लैटिसिफेरस टिश्यूज बोलते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें ये जो लैटेक्स की वेसल होती है उसी में से लैटेक्स आता है, और जिनका हम लोग फ्यूचर में फ्यूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम या फिर डीजल के रूप में। तो ये जो पेट्रोलियम होते हैं ये ऐसे स्रोत हैं, यानी कि जो मॉडर्न टाइम में हम लोग जिस फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, जिस पेट्रोल या डीजल का यूज कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इनको अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा तैयार करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इनका दोबारा उत्पत्ति नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं इनको बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए, अनावश्यक उनका दोहन नहीं करना चाहिए। तो पेट्रोलियम और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, पेट्रोलियम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको उत्पत्ति करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर पेट्रोलियम, क्योंकि आप जानते हैं जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं इनको ओरिजिन होने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर इनकी ओरिजिन होती है। तो पेट्रोलियम जो है इनका बहुत निश्चित मात्रा में यूज होना चाहिए। यानी कि ये जो बायोडीजल प्लांट्स या जो पेट्रो प्लांट्स होते हैं इनको हम दोबारा ओरिजिन कर सकते हैं, इनकी ओरिजिन कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल्स फ्यूल है इनका ओरिजिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये जो पेट्रो प्लांट्स होते हैं इनका जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स के कन्वर्जन से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इसके विषय में जो साइंटिस्ट है डॉक्टर कैल्विन, तो डॉक्टर कैल्विन जो थे, डॉक्टर कैल्विन वाज दिस साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड पेट्रोक्राफ्ट, यानी कि जो ये डॉक्टर कैल्विन थे उन्होंने सबसे पहले पेट्रो प्लांट के बारे में इसको आइडेंटिफाइड किया था। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस इनटू द लेटेक्स अलोंग विथ हाइड्रोकार्बन। इन्होंने ये जो लेटेक्स होते हैं उनके ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनके फोटोसिंथेसिस कराकर उनके जो लेटेक्स होते हैं उनके हाइड्रोकार्बन के द्वारा इससे ऑब्टेन करने की विधि को सबसे पहले यूज भी किया था। इसलिए जो डॉक्टर कैल्विन है इनको हम फादर ऑफ पेट्रो प्लांट भी बोलते हैं। जो लगभग ये पेट्रो प्लांट्स जो होते हैं उनकी लगभग अभी तक 400 प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है, और जिनमें से कुछ पेट्रो प्लांट जो हैं जैसे कुछ जिसके अंतर्गत जो फैमिलीज वगैरह हैं, तो सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज फ्रॉम फॉर पेट्रो प्लांट, तो जैसे U4VAC, ये जो U4VAC है इसमें बहुत ज्यादा पेट्रो प्लांट आते हैं इस फैमिली में। और इसके अलावा जो एपेक्साइनेसी के जो मेंबर हैं, या फिर एस्क्लेपाइनेसी, या फिर कंपोजेटी, या फिर लेबिएटी के जो ये सब फैमिलीज हैं, इनके अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं उनको उनसे पेट्रो प्लांट को पेट्रोल प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। ये सब पेट्रो प्लांट की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इसकी रिसर्च चल रही है, जैसे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इसे NBRI भी बोलते हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वहां पर इन सब के बारे में रिसर्च चल रही है, जिससे फ्यूचर में यह एक स्कोप है कि यहाँ से हमें दोबारा बायोडीजल या पेट्रोल वहां से मिल सके। इसके अलावा पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक देहरादून में है, और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी देहरादून में है। तो ये सब जो कुछ ऐसी रिसर्च सेंटर है जहाँ पर इन बायोडीजल प्लांट या पेट्रो प्लांट जो है उनसे पेट्रोल प्रोडक्ट बनाने की रिसर्च चल रही है। इसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जिससे भी फ्यूचर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये सब रिसर्च अभी तक ही चल रही हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमने आपको बताया कि ये जो कुछ फैमिलीज थे U4VAC या फिर एस्क्लेपाइनेसी, कंपोजेटी, लेबिएटी, तो ये सब कुछ जो फैमिली थी तो उनमें से कुछ मेंबर जैसे U4VAC के मेंबर जैसे यूफोरबिया के जितने भी यूफोरबिया की जितनी भी जीनस हैं उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा हमें पेट्रोल प्लांट के पाने की बहुत ज्यादा उसमें चांसेज है। यूफोरबिया की जो भी मेंबर जैसे यूफोरबिया लेद्रिक्स हो गया, यूफोरबिया टिरुकालाई हो गया, और इसके अलावा कुछ जट्रापा की कुछ जो स्पीसीज हैं उससे भी हमें पेट्रोल प्रोडक्ट मिल सकता है।
जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा को आप देखे भी, जिसे आग या मदार भी बोलते हैं। तो इसमें लैटेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो यह भी एक अच्छा स्रोत है पेट्रो प्लांट का फ्यूचर में। तो ये सब कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड पेट्रो प्लांट या बायो प्लांट या बायोडीजल प्लांट से रिलेटेड। तो अगर आपको यह कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।